गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन के बारे में हम जानेंगे। पहले, कार्बन एक अधातु है और इसका प्रतीक है C। सर्वतोमुखी तत्व कार्बन भूपर्टी में खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। सर्वतोमुखी तत्व मतलब ये जो कार्बन है ये हर चीज़ में पाया जाता है, ठीक है, जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें उसमें पाया जाता है। और ये जो हमारी भूपर्टी मतलब का मतलब ये है कि जो हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसमें जो खनिज हैं उसमें 0.02% है कार्बन, और वायुमंडल यानी हमारे पास आसपास जो हवा है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन जो है वो 0.03% उपस्थित है। और सभी सजीवों में, चाहे वो पौधे हों चाहे जंतुओं का शरीर हो, कार्बन के यौगिक से ही बना होता है। अब हम आते हैं कार्बन में ये संयोजी आबंध। कार्बन की बच्चों परमाणु संख्या सबको पता है 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 4, ठीक है, 2 और 4 6। तो अब हम देखेंगे बच्चों, आपने आयनिक यौगिक के बारे में जब पढ़ा था हमने ये देखा था उसमें कि आयंस बनाने के लिए जो तत्व हैं हमारे वो या तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है ना। अब इसमें है 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, और ये कितने पूरे करने हैं इसको? 8। अभी 4 देगा या 4 लेगा, ये क्या करेगा? ठीक है, तो ये जो है ये कार्बन जो है ये 4 ना इलेक्ट्रॉन देता है ना इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। जब हम आयंस की बात करते थे, अगर यहाँ पे 3 है तो वो 3 लूज कर देगा, मतलब 3 किसी को दे देगा। अगर यहाँ पे 5 होते तो वो 3 ले लेता, है ना। यही किया था ना हमने उसमें आयनिक यौगिक पे, लेकिन इसमें कार्बन के केस में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन जो इसके होते हैं आखिरी के, ये शेयरिंग करता है। शेयरिंग मतलब साझेदारी करता है ये, ठीक है। ये और जो साझेदारी से, ये जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो यौगिक बनते हैं उसे कहते हैं संयोजी आबंध, ठीक है। हम देखते हैं कैसे। कार्बन चतुर संयोजी है। चतुर संयोजी मतलब इसकी जो संयोजना है, संयोजकता है वो 4 है। चतुर का मतलब 4। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4+ यानी धनायन, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4- ऋणायन आयनिक आबंध बनाता है। मतलब ये दोनों चीजें इसमें पॉसिबल नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। 4 इलेक्ट्रॉन और लेना बहुत मुश्किल है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए भी बहुत सारी ऊर्जा चाहिए जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु तथा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी का आबंध बनाता है, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो यौगिक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कार्बन तो हमने देख लिया, कार्बन बनाता है सहसंयोजी आबंध। उसके अतिरिक्त और कौन से परमाणु बनाते हैं सहसंयोजी आबंध? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। अभी कैसे बनते हैं ये देखते हैं। ये देखिए बच्चों, ये है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या है वो होती है 1, ठीक है। मैं आपको पेपर पे समझाती हूँ कैसे ये आबंध बनता है। जैसे ये देखिए, ये हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, क्या होता है बच्चों, जब एक ही शेल होता है किसी का। अब ये जो हाइड्रोजन है इसमें इलेक्ट्रॉन ही एक है आबंध, तो इसका जो शेल है इसकी एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ ना इसमें, तो इस केस में इसको स्टेबल होने के लिए, स्थिर होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर एक ही शेल है किसी का और पहला और आखिरी शेल है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं
स्टेबल होने के लिए। अदरवाइज हमने जाना है कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं आखिरी शेल में, ठीक है, लेकिन जिसका पहला और आखिरी शेल मतलब एक ही शेल होता है उसको 2 चाहिए बस पूरे करने के लिए, फिर वो स्टेबल हो जाएगा। अब ये दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, ये इसका हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये दोनों ने शेयरिंग कर ली, ठीक है। तो ये जो है हमारा बन गया H2। अब इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए जब दोनों ने शेयरिंग कर ली, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा और दिखाती हूँ। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन क्या करता है, ठीक है। ये देखिए ऑक्सीजन का हम परमाणु संख्या होती है 8, ठीक है। तो इसकी क्या हो गई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है। ये जो मैं क्रॉस डाल रही हूँ ये इलेक्ट्रॉन है, ये 2 2 4 5 6। ये दूसरा ऑक्सीजन है हमारा 2 2 4 5 6। अब इन दोनों को कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों को ही 2-2 चाहिए, है ना। अब अगर एक दे देगा तो दूसरा क्या करेगा, तो ये क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये जो है यहाँ पे शेयरिंग हो गई। दोबारा से देखिए ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये दूसरा ऑक्सीजन, अब ये शेयरिंग करेंगे। किस तरीके से शेयरिंग हो गई इनकी, ये और ये, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों ऑक्सीजन के पास अब, ठीक है। देखिए इसके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह से हमने शेयरिंग को दिखाना है, ये आपकी बुक्स में बना भी हुआ है इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों आप देख लेना नाइट्रोजन का भी है। अच्छा ये देखो बच्चों, इसमें जो हमने हाइड्रोजन में किया था उसमें क्या किया था, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब होता है कि इनके बीच में एक ही बॉन्ड है, H-H। इस डैश का मतलब है एक आबंध, ठीक है। अब लेकिन ऑक्सीजन के केस में हम देख रहे हैं ये 2 पेयर बन रहे हैं, एक ये पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है। तो ऑक्सीजन के केस में 2 हमारे आबंध बन रहे हैं, 2 सह संयोजी आबंध बन रहे हैं, ठीक है। तो इसे द्विआबंध कहते हैं। और ये जो है ये हमारा सिंगल ही होता है, सिंगल बॉन्ड, और ये द्विआबंध यानी कि डबल बॉन्ड, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड भी होता है बच्चों, जिसमें 3 पेयर बनते हैं नाइट्रोजन के केस में अगर हम देखें, ठीक है। नाइट्रोजन का जो वो परमाणु संख्या है वो 7 होती है, तो ये 2 5 हो गया। तो इसके आखिरी शेल में इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। ये देखिए, ठीक है, 3 दिखा दिए हमने, 2 हमने इसके इधर दिखा दो, ऊपर दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए 2 हमने इस साइड बना दिए, ठीक है। ये दूसरा नाइट्रोजन, इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इसके इलेक्ट्रॉन। अब ठीक है, अब आप 5 इसके हैं तो इन दोनों को ही 3-3 चाहिए ना, तो इसीलिए मैंने 3 एक तरफ बनाया ताकि ये शेयरिंग कर लें, ठीक है, आपस में। ये देखिए ये और ये, ठीक है। ये देखिए इस नाइट्रोजन का भी सर्कल अब देखिए 2 और ये 6 और 2 8, इस नाइट्रोजन के भी अब 2 और ये 6 8 हो गए, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे 3 पेयर बन रहे हैं, है ना। तो इन दोनों नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड है 3 बॉन्ड बने हैं, या 3 आबंध बोलते हैं हम, 3 सह संयोजी आबंध इसमें बने हैं, तो इसको त्रिआबंध कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं वाटर पे यानी H2O पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस केस में आप देखो H का हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन, और H दूसरे H में भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6,
2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, अब ये कैसे बनाएगा बॉन्ड आप बताइए। ये जो हाइड्रोजन को कितने चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से ले लिए 2 इसने अपने। इस हाइड्रोजन को कितने चाहिए, 2 चाहिए, इसके भी हो गए पूरे। अब इस ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 8 चाहिए ना, 2 2 4 5 6 7 8 ये वाले हो जाएंगे। इस तरीके से ये बन गया हमारा वाटर का अणु। ठीक है, यानी H2O। तो इसमें जो बॉन्ड है देखो, यहाँ पे एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, 2 पेयर का एक बनेगा मतलब। तो ये कैसे लिखेंगे इसको, HOH, ये ऐसे बॉन्ड है। ठीक है, यानी कि H2O। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे सहसंयोजी आबंध। अब हम देखते हैं सहसंयोजी आबंध के क्या गुण होते हैं। सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। ठीक है, आयनिक के ज़्यादा होते थे, इनके कम होते हैं गलनांक और क्वथनांक, क्योंकि इनका जो बीच में ये अंतर अणुक बल जो है बहुत कम है, यानी कि जो इनके अणु हैं इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, जो बल है वो बहुत कम है। और दूसरा है कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों कुचालक होते हैं, क्योंकि इन यौगिकों में किसी प्रकार के आयन का निर्माण नहीं होता। ठीक है, आयन्स नहीं बनते हैं जो कि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, है ना, तो इसीलिए इसमें ये जो है विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप तब तक ये रिवाइज कीजिए, वर्कशीट समझिए अच्छे से और अपने क्वेश्चन आंसर्स कीजिए। थैंक यू।